अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। चलिए, अब बिल्कुल सही सही सही। आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए वर्क एनर्जी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहली बात सुनो, हम कंसीडर कर लेते हैं। देखो, वर्क एनर्जी इक्वेशन दो तरीके से करनी है। इसका पहला पार्ट मैं ले लेता हूँ, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अब फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल में हमने ये किया, हमने कंसीडर किया, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m move with the initial velocity vi. Now we apply constant force F, which produces acceleration. Which produces acceleration. अब सुनो इधर, अगर एक बॉडी है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये है वेलोसिटी इसकी इनिशियल जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। कितना फासला तय किया इसने, डी। डी इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है हमारे पास एक फार्मूला होता है न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यही होती है ना। जी सर। लेकिन डिस्टेंस के लिए हम डी ले रहे हैं, तो चाहे तो हम एस की जगह डी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर है। जी सर। अब देखो, 2a यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो डी बराबर हो गया 1/2a, ब्रैकेट में आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये बात समझ में आई। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। वहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दोबारा कह रहा हूं, हमने एक बॉडी को कंसीडर किया जिसका मास है m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, उस पर हम कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वो बन जाती है फाइनल वेलोसिटी vf। तो हमने थर्ड इक्वेशन यूज की, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट यूज किया, तो डी यूज कर सकते हैं। कोई मसला यहां तक, अली, अनहानिया? नो सर। अच्छा जी। अब बताओ, मैंने ये वर्ड यूज किया कि भाई हमने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो पता है न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या होता है सेकंड लॉ? क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। MA। चले एक काम करते हैं, दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है डी, इक्वेशन 2 की है एफ, तो ये बन जाएगा एफ डी। इक्वेशन 1 की दी हुई है पूरी 1/2, 1/2a, क्या दी हुई है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशन 2 की दी हुई है एम ए। बताएं क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। जी सर। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे ये एफ डी क्या बनेगा, एफ डी
कौन बताएगा? वर्क डन। वर्क। हाँ, वर्क डन, शाबाश। इधर बचा 1/2m, ब्रैकेट में बचा VF² माइनस VI²। ऐसा ही है। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 1/2m VF² माइनस 1/2m VI²। बताओ ये हाफ MVF² क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और हाफ MVI² क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही हुआ। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन से क्या चीज साबित हो रही है? इस इक्वेशन से ये साबित हो रही है, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी when friction is, when friction is negligible। ऐसे ही होगा, when friction is negligible, which is known as the work energy equation। देखो इसमें वर्क भी आ रहा है, एनर्जी भी आ रही है। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है। और अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाता, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स नहीं लगाता, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती? नो सर। तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी के बढ़ने की वजह कौन है? इस बॉडी फोर्स। की वर्क, पूरा वर्ड यूज करेंगे, वर्क। बिल्कुल सही, फोर्स है, सही कह रहे हो। और वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? वर्क। चलो एक एक गाड़ी चल रही है, हमने लगाए ब्रेक, हमने लगाए ब्रेक, अब वो रुक गई, तो अब भी एनर्जी में चेंज आया ना? जी। लेकिन अब जो चेंज आया ना, वो वर्क की वजह से ही आया। ब्रेक लगने की वजह से, टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से। तो यहां पे भी जो वर्क होगा वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जैसे कि एक कमरे के अंदर आपके कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे आपकी किताब रखी हुई है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। जीरो। हाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर आओ, कैसे लेकर आओगे? वर्क डन को करेंगे हाँ, वर्क करेंगे। करेंगे। अगर तुम कम वर्क करोगे तो? तो वो कम मूव होगी। हाँ, कम काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा आएगा। ऐसा ज्यादा। है। हाँ भाई, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। तो ये कहलाती है वर्क एनर्जी इक्वेशन। चले, इसी में फ्रिक्शन अगर मौजूद हो तो फिर क्या होगा? ये तो हमने आइडियल केस लिया है, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी किताब रखी हुई है या कोई बॉक्स रखा हुआ है कमरे में, कोई बॉक्स सपोज कर लो, आपके कमरे में टाइल्स हैं क्या है, या ऐसे ही फ्लोर है, ऐसे ही सादा फ्लोर है? टाइल्स। टाइल्स। टाइल्स होंगे ना, हाँ टाइल्स ही चलते हैं आजकल तो। ठीक है, चले अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है टाइल्स के ऊपर, ठीक है ना, मैं कहूँ भाई इसकी एनर्जी में चेंज लाओ, तो इस पे तुम वर्क करोगे, फोर्स लगाओगे। चलो अगर यही बॉक्स बाहर रोड पे पड़ा हुआ हो, अगर रोड है ना, बाहर रफ होता है रोड, आपको पता है रफ होता है, आपकी जो गली है रफ होगी वो, उस पे यही बॉक्स रखा हुआ हो, फिर मैं कहूँ उस पे वर्क करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाओ, बताओ कहाँ पे ज्यादा आपको मतलब वर्क करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए? टाइल के ऊपर या रोड के ऊपर? रोड के रोड पर। ऊपर। हाँ, क्यों? वजह, वजह बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही बता रहे हो दोनों। सर वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन और फ्रिक्शन। ड्रैग फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से ना। इसका मतलब है आप जो वर्क कर रहे हैं
अब वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। पहले तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेकर आएगी, और दूसरा उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि उस फ्रिक्शन को आप ओवरकम करें। तो इसका मतलब आपका वर्क अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऐसा ही होगा ना? हाँ भाई, सही कह रहा हूं मैं? जी सर। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ में आया ये जो इक्वेशन हमने लिखी है? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले जी लिया, मैं सर। आगे बढ़ूं? इसका सेकंड पार्ट करें? चलिए। चलें इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में देखो यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, इफ फ्रिक्शन एफ इज प्रेजेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वही ऑब्जेक्ट है जो था, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, जिसपे हम क्या लगा रहे थे, फोर्स एफ। इसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ, है ना? बताओ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है ना? भाई मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ राइट पे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लेफ्ट पे होगी ना? सुन रहे हैं आप? जी सर। ठीक है ना? अच्छा, चलो एक बात बताओ मुझे, ऐसी मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये 10 जूल है, 10 न्यूटन है, सॉरी। मुझे इसको खत्म करना है। बताओ मैं कितनी फोर्स लगाऊं? 20। 10। 20? डबल लगा दो? सर 10 लगाएंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। हाँ, 10 ही लगाएंगे ना, हम क्यों ज्यादा लगाए? ऐसा है हानिया? जी सर। ठीक है ना, ऐसे ही है ना? और यहां से लेकर यहां तक का फासला है डी। तो बताओ मैं फोर्स किसके बराबर लगाऊं? ये कैपिटल एफ जो है, जो हम लगा रहे हैं फोर्स, सुन लो। बताओ ये कैपिटल एफ में कितनी लगाऊं इस फ्रिक्शन के बराबर? तो मैं कह सकता हूं कैपिटल एफ स्मॉल एफ बन गया। ये क्लियर है? सर ये वाला पॉइंट फिर से बताना है। फिर से बता दो, चलो। चलो मैं दोबारा कह रहा हूं, सुनो। मैं बॉडी को मूव करवा रहा हूं राइट साइड पे। फ्रिक्शन हमेशा होती है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसी सपोज कर रहा हूं कि ये फ्रिक्शन फोर्स है 10, इसको मुझे खत्म करना है। तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं? 10। हाँ हानिया बोलो। 10 सर। हाँ, तो मैं कह सकता हूं एफ के बराबर, स्मॉल एफ के बराबर। जी सर। ठीक है ना? अच्छा जी। अब मुझे बताओ, मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूं इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो मैं कितना वर्क कर रहा हूं? वर्क का फार्मूला होता है एफ डी, है ना? यही होता है ना? जी। सर वर्क भी फिर 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, सुनो। कैपिटल एफ हो गया स्मॉल एफ के बराबर। तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स को हटाने के लिए हमें वर्क डन ये करना पड़ेगा एफ डी। और ये स्मॉल एफ अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, जब तो वो हटेगी ना। ये बात क्लियर है? हाँ भाई, ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा आपने जी, अब बोला है ना ये जो कैपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी, उसके बाद समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा हानिया ये बताओ, मैंने इस बॉडी पे फ्रिक्शन को हटाने के लिए वर्क करना है, तो मैंने फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझे मेरी बात? मुझे इस जी ऑब्जेक्ट सर। को मूव करवाना है, तो इसकी फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी फ्रिक्शन के बराबर। मैंने लगा दी,
तो बताओ इस फ्रिक्शन को हटाने के लिए मैंने कितना वर्क किया। तो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी। लेकिन हम तो फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगा रहे हैं ना, तो कैपिटल एफ क्या बन जाएगा, स्मॉल एफ। तो ये जो स्मॉल एफ डी मैंने लिखा, ये वो वर्क है जो हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, बताओ किसके फ्रिक्शन के। अगेंस्ट। हाँ बिल्कुल सही। तो यही समझाना चाह रहा था अभी आप लोगों को कि हम जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसका फार्मूला एफ डी होता है। लेकिन ये एफ जो है, ये स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि उसी के बराबर फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो खत्म होगी। उससे थोड़ी सी भी कम लगाओगे तो वो खत्म नहीं होगी। बात क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी मैं सपोज कर रहा हूँ, देखो तुम लोगों की आसानी के लिए एक बात मैं सपोज कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, दिख रही है ये वाली, आखिरी वाली। चलो मैंने वर्क किया 50 जूल का, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। काइनेटिक फिफ्टी एनर्जी में, जूल हाँ 50 जूल का ही आएगा ना हानिया और अली। जी। हाँ सही है ना। ये कब है, जब कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। नहीं। लेकिन अगर कुछ फ्रिक्शन मौजूद होगी तो क्या होगा, मैं 50 जूल का वर्क करूंगा ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। चलो 40 जूल बड़ी, 40 जूल बड़ी काइनेटिक एनर्जी, बताओ 10 जूल का आ जाएगी। फ्रिक्शन। हाँ फ्रिक्शन, पूरा वर्ड यूज करोगे, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसके अगेंस्ट वर्क में इस्तेमाल होगी। क्या ये बात एग्री करेंगे? जी सर। बताओ इसको मैं क्या नाम दूं, जो हम वर्क कर रहे हैं इसको क्या नाम दूं, 40 को, 40 वाले को क्या नाम दूं। काइनेटिक। हाँ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शाबाश। इस 10 को क्या नाम दूं, पूरा वर्ड बोलना। फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन, पूरा वर्ड मैंने अभी यूज करवाया था, वर्क डन। क्या, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब इनके फार्मूले लिखवा दो। वर्क का डब्ल्यू, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी आप लोगों को वर्क समझाया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। एफ डी। हाँ स्मॉल एफ डी। अब ये स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ ये फार्मूला कब यूज होगा, ये वर्क एनर्जी इक्वेशन कहलाएगी कब। जब फ्रिक्शन होगी। हाँ वेरी गुड, अब बिल्कुल सही समझे। अली समझ में आया? जी सर, आ गया समझ। अब देखो इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छी वर्डिंग के अंदर ना, कैसे, जैसे हमने वहां शुरू किया है ना। इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, some work is used to overcome the friction। कंज्यूम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सम वर्क इज यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स एंड रेस्ट ऑफ वर्क is used to increase the kinetic energy। Therefore, therefore, work done is equal to change of kinetic energy plus work done against friction। क्या सही लिखी मैंने इक्वेशन? जी सर। अब बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ। डब्ल्यू इक्वल्स टू हाँ W इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक डेल्टा। एनर्जी एंड एफ डी। और आप बता देंगे ये स्मॉल एफ क्या है भाई।
फ्रिक्शन फोर्स। हाँ भी, अली समझ में आया? जी सर। कोई मसला? नो। क्लियर? जी सर। चलें, इसका भी जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। चलें आगे करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या एसएल होती है? अब अच्छा जी, हमने ये 4.5 तक कर लिया, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। सर इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी या सिर्फ हाँ, वर्ड प्रॉब्लम आएंगी? नहीं नहीं, ये डेरिवेशन ही तो कराई है मैंने अभी। ये ईआरक्यू में आ सकती है। यानी वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और डेरिवेशन भी आ सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब हम अपनी सेफ साइड रखते हैं। जो एसलो एप्लीकेशन बेस्ड है उसकी एक आध वर्ड प्रॉब्लम जरूर करवाते हैं हम, क्योंकि वो ड्राइव भी आ सकती है, और हो सकता है कुछ वैल्यू ना दे दें इन्हीं के अंदर। मतलब देखो, वो आधी डेरिवेशन आधी न्यूमेरिकल ना दे दें। मतलब इसी तरह की डायग्राम बनी हुई हो जैसे ये बनी हुई है, इसमें वी आई दे दिया, वी एफ दे दिया, कह रहे हैं भाई एफ क्या है, ये बस सारी चीजें हो सकता है दे दें। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, इससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई वर्ड प्रॉब्लम आपकी आ जाए, तो वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। शायद मे भी आपकी आ जाए। बुक है आप लोगों के पास? जी सर। चलो मैं एक करवाता हूँ आपको ना। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। हानि, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। A car of mass 1000 kilogram move with the initial velocity 40 meter per second by applying brakes. It comes to rest. What frictional force required to stop the car? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? एक
चले, एक गाड़ी दी हुई है जिसका मास कितना दे दिया भाई, 1000 किलोग्राम। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, 40। ऐसे ही हमने लगाए ब्रेक, वो रुक गई, तो बताओ वीएफ क्या हो गई, 0। ऐसे ही कह रहा है, जी बताओ। सर। जी सर। ठीक है ना, और कितने फासले पे, ये लिखना भूल गए। कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग, आफ्टर कवरिंग 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दे दिया भाई, 50 मीटर। कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बताओ कितनी लगी। देखो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, एक बात सुन लो। गाड़ी रुकेगी ही नहीं जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। बताओ ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है, टायर और रोड के दरमियान क्या क्रिएट हो रही है, फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन गाड़ी पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है, और उस गाड़ी को रोक रही है। ऐसा है या नहीं। जी सर। जी सर। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, इस सिचुएशन में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। किसकी वजह से हो रही है, वर्क डन की वजह से। कौन वर्क डन कर रहा है, गाड़ी को रोकने के लिए कौन वर्क डन कर रहा है। फ्रिक्शन। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसे निकालोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, अगर कोई गाड़ी चल रही है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, हमने कहा अभी गाड़ी चल रही है, आगे बढ़ रही है, हमने लगाए ब्रेक, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, राइट पे या लेफ्ट पे। लेफ्ट। हाँ, लेकिन बॉडी क्या फौरन रुक जाएगी या थोड़ी आगे जाके रुकेगी। थोड़ी आगे जाके रुकेगी। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल कितना बन रहा 180। है, 180। हानिया समझ में आए। जी सर। तो जो फ्रिक्शन वर्क करती है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे वर्क करेगी तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो अगेंस्ट करती है हमेशा। आप अगर मूव करना चाह रहे हैं आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन आपको कहाँ लेके जाएगी, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये अगेंस्ट नहीं है, ये बाय है, बाय बाय का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन कर रही है। तो इसमें फार्मूला क्या यूज करोगे, वही एफ। डिस्टेंस को हम डी भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं, मर्जी है तुम्हारी। तो यहाँ चाहो तो पहले हमने डी लिया था तो डी ले लेते। तो ये फार्मूला बनेगा एफ डी कॉस थीटा। लेकिन बताओ इसमें थीटा कितना रखोगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ, अब बताओ, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये दिख रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, हाफ एम वी आई स्क्वायर, एफ डी कॉस 180। बताओ कॉस 180 क्या होता है, -1। जब माइनस। कॉस 180 -1 होगा, तो देखो -1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू -fd। माइनस से माइनस कैंसिल, डी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो एफ का फार्मूला बना mvi स्क्वायर डिवाइड बाय 2f, सॉरी 2d। चलो वैल्यू पुट करो, मास कितना दिया भाई, 1000। वी आई कितनी दी हुई है, 40 का स्क्वायर। नीचे बताओ क्या दिया भाई, 2d। डी कितना दिया भाई, 50। बताओ कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है। आवाज आ रही है बच्चों, जी आवाज आ रही सर। है। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है।
आंसर बताएं अली। सर बताते हैं। यही आ रहा है। सर 1600 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है ना, ठीक है शाबाश। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और अब हम कल जो है ना वो जो आपने मैंने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे आपसे ना। और फिर आगे इसका नेक्स्ट एसोलो शुरू करेंगे। अब पता है जो इस वीक में मैं करा रहा हूँ उसके काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको बना के सेंड करूंगा। फिर इसके क्वेश्चन इसके एमसीक्यूज फिर हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। मतलब जो इस वीक करेंगे उसका सारा होमवर्क मैं आपको पीर मंगल बुध तक सेंड कर दिया करूंगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन अली, और आज के लेक्चर में कोई मसला क्लियर है? नो नो सर। सर। ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह 12:30 बजे दोपहर में, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।